ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ सप्तदशो अध्यायम्। युधिष्ठिर का अपने प्रधान अमात्य से परामर्श करना। प्रधान अमात्य का इस संदर्भ में वशिष्ठ विश्वामित्र प्रसंग सुनाना और परामर्श मांग कर युधिष्ठिर का वापस लौट जाना। बालक सुदर्शन को दैवी योग से कामराज नामक बीज मंत्र की प्राप्ति। भगवती की आराधना से सुदर्शन को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होना तथा काशी राज की कन्या शशिकला को स्वप्न में भगवती द्वारा सुदर्शन का वरण करने का आदेश देना। व्यास जी बोले, हे राजन राजन भारद्वाज मुनि यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने प्रधान अमात्यों को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुव्रत, आप बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुव्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र से बलपूर्वक ले चलूं। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज्य समा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है और न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अत मैं अपने रोहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर अभी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान अमात्य ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। अभी आपने भारद्वाज मुनि का वचन सुनाई है। हे मान्य, उन्होंने इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गादित नए विश्वामित्र एक समृद्धशाली तथा प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे माँ यशस्वी गादिपुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों से उपस्थित हो गए। उस समय बक्से तथा भोजी आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझकर वे राजा उन मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी की गौ मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली हजारों गौएं दूंगा। आप मुझे ये अपनी नंदिनी गौ दे दीजिए। हे परंतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है। अर्थ मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गौएं आपके ही पास रहे। विश्वामित्र बोले, हे साधु, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूँगा। वशिष्ठ जी बोले, हे नरपते, जैसी आपकी रुचि हो, आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए। किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों को आदेश दिया कि आप लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई उस नंदिनी मुनि से कहा, हे मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांध कर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, हे उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं आपको त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा आपको बलपूर्वक ले जा रहा है, जबकि मैंने अभी इनका स्वागत किया है। यह सुबह क्या करूँ? मैं अपने मन से आपको छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर भाव करने लगी। उसी समय उसके शरीर से मां भयंकर दैत्य ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शास्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था। उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उनसे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। वे अपने मन में सोचने लगे, हाय, मैं कितना पापी एवं दीनात्मा हूँ। सत्य बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को मान तथा दुराराध्य समझकर तप करने लगे।
माँ वन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने छात्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषि तत्व प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत वैर न करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होता है। अतः आप तपोनिधि मुनिवर भारद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा? ऐसे दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह वैरभाव व्यर्थ है। हे नरश्रेष्ठ, सर्वथा दया करनी चाहिए। ये संसार सदा दैव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ हो? जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, दैव योग से कभी वज्र तन बन जाता है और किसी समय तन वज्र बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दैव योग से ही खरगोश सिंह को और मच्छर हाथी को मार देता है। अतः हे मेघाविन, आप विश्वास छोड़िए तथा मेरा हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय मंत्री की यह बात सुनकर नरश्रेष्ठ राजा युधाजित भारद्वाज मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम करके अपने पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चित हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यवती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बालकों को साथ सर्वथा निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विदल को किसी मुनि कुमार ने कलिब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर कली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अनुस्वार वीन अक्षर का ही वह बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्रों को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदयगम करके आदरपूर्वक जपना प्रारंभ कर दिया। हे महाराज, दैव योग से ही उस बालक सुदर्शन को ये कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र स्वयमेव प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा संतन से वीण और ध्यान तथा न्याय शरीर मंत्र प्राप्त कर मनी मन उसे जपता हुआ खेलता तथा छोटा उस मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और उसे वेद पढ़ाया एवं सांगोपांग धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थे। उनके विग्रह का रंग भी लाल था और उनके सभी अंगों में रक्त वन के ही आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार का दिव्य स्वरूप धारण कर मान गरुड़ पर विराजमान हुन अद्भुत वैष्णवी शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विश्राम करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, टूनीर तथा कवच प्रदान किए। इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मनी मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वर्ण करने का निश्चय कर लिया। उसी दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, आप उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा से वह
वह आपकी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार सपन में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम माने शशिकला संपन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने उसे हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। सपन का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ते थे। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से सपन का सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कर दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार के लिए गई। वहां पुष्प सुनती हुई वह कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रतापूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला ने मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, आप किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बारे, एक कार्यवश भारद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। आप क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। शशिकला बोली, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विशेष रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, हे सुसेनी महाराज, ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन वहाँ रहते हैं। पुरुषों में वे श्रेष्ठ वे सुदर्शन अपने नाम के अनुरूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उसके नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि की अभिलाषा वाले ब्राह्मण ने कौटुल्यवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अतः गुणों की खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार आपके अनुरूप हैं और आपके पति होने योग्य हैं। मणि और कांचन की पाती या आप दोनों का सुयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। इति श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे दशमशास्त्रायां संहितायां तृतीय स्कन्धे विश्वामित्र कटोत्तर राजपुत्रस्य काम बीज प्राप्ति वर्णन नाम सप्तदशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।